पेट में जो बच्चा पल रहा है उनका कान खुल जाता है। माँ बाप जो बात करेंगे बच्चा सुनता है। आप सोचते कौन सुनता है? सुन रहा है, बगले में बैठा हुआ है, बगले में बैठा वो बच्चा सुन रहा है। चौथा महीना चढ़ गया है गर्भ का, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों पति पत्नी सत्संग में बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार पर रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर को टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाएगी। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है, माता जी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, महापुरुष से दोनों दीक्षा नहीं लेंगे, मांस बकरी अंडा शराब ताड़ी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेगी। आप कहेंगे महाराज उदाहरण 1000 उदाहरण है। महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। आज तो दुर्भाग्य है, माँ बाप को पते भी नहीं है, दीक्षा के ला के की है पहले बोए न कहियो, तब तक तो आप बर्बाद कर लेते हैं घर को। रो रहे हैं आज बेटा शराबी जुआरी बन गया, माँ बाप का पार धुलते। देखिएगा ना, लड़का की शादी की तैयारी कर रहा माँ बाप, अब गांव में लोग को कह रहा फलाना तारीख को शादी होनी। खुशी है पिता को, और उधर से लड़का का दोस्त फोन करता है, चचा जी कहाँ? गुड्डू भैया तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुढ़वा मुझ में घी लगाते रहे। सब घर का लड़का करता है। लड़की की शादी की तैयारी कर रही है, तो लड़की को भनक लगा कि हमारी शादी दूसरे जगह होने वाली, और लड़कियां को दूसरे छोरबा से चल रहा था पहले ज्ञान गपशप, जो ही सुनी वो लड़कियां घर से फिरार हो गई। सब घर की लड़की करती है, विचार कर लीजिए। क्योंकि सत्संग जीवन में नसीब नहीं हुआ, ये सारा गलती माँ बाप की होती है। गलती आज देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। एक भी बाप नहीं कह सकता हमारा बेटा बिल्कुल हमारी अनुकूल है। एक भी बूढ़ी माँ अपने पुतों से खुश नहीं। कारण क्या है? कारण क्या? जीवन में सत्संग का रंग नहीं चढ़ा। वृद्ध सास ससुर देखिए घर में परेशान, एक लोटा पानी के लिए बेचारा चिल्ला रहा है, अरे बाबू कोई हो पानी दो, दुल्हन एक लोटा पानी दो। पानी के लिए बेचारा तड़प रहा है, निकल रहा है दम, लेकिन ना बेटा देता ना पुतोह देती है। लेकिन बाहर में देखिए दोनों मिलकर कितना जोर लगाते हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ सास ससुर को पानी के ना को दम, अब बाहर में कर रहा बोल बम। अरे बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं।
तुम्हारा भगवान है, धरती का कोई देवता महाराज, प्रत्यक्ष देवता अगर धरती का है तो सास ससुर है। अब वो तो प्यासा मर रहा है, अब बम बम कर रहे हैं बाहर में। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात देवता सास ससुर पानी के लिए मर रहा। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। कहाँ जाओगे विचार कर लेना। सोच रहे सासे ससुर के ना दुख है, हमें तो एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, कौन कौन बारी करती पता ना। आजकल देख बारी और चला। एक जगह मैं बैठा था, 15-20 महिला निकली, सब पानी थी पीला रंग की साड़ी, सबके हाथ में फूल डाली। साधु वेश जान करके आ जाती, प्रणाम फूल डाली के रख देती। तो नजर जाए फूल डाली में, उसमें 2-4 गो लड्डू है, सिंदूर है, लाल रंग का धागा, अक्षत, अगरबत्ती या लोटा में पानी। वो लोग जब चली गई तो मैंने पूछा कि मास्टर साहब कि लोग कहाँ जा रही है, उधर कोई मंदिर है? कहा नहीं महाराज, मंदिर नहीं। तो कहाँ जा रही है? बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता मानते हैं। कहाँ? और उसमें 32 करोड़ देवता महिला के हिस्सा में, इसको सब दिन पर है ना। आज क्या है तो पीपर देवता, पीपर में पानी डाल। आज क्या है बेड़ देवता, तो बेड़े में पानी देती। आज क्या है बोर देवता, रोड वाला बर को पूजने जाती, घर वाला बर को रोज फटकारती। घर वाला बर से बढ़िया रोडे वाला बर देवता। तो आज है बाबा केला देवता, केला देवता, केला देवता। हाँ बाबा बृहस्पति बार है, इसमें भी बैठी होगी बृहस्पति बारी। सब जाएगी, केला के जड़ में धागा बांधेगी, सिंदूर का 5 गो टिक्का लगाएगी, वहीं लड्डू चढ़ाएगी, वहीं पानी देकर अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है, बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब है। अब यो देखने लिए मैया थोड़ा सिर पर से सारी हटाई, लगेगा रेगिस्तान का मैदान। अब बगले में तो बैठी होगी टप टप तल चूरा, बुढ़िया के माथा से तिल सिंदूर गायब। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, अब बुढ़िया को सुंदर कपड़ा पहना करके तेल सिंदूर लगा के गुड़िया बना देती, वो कहीं आशीर्वाद का इसका कल्याण होता। बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने क्या लाभ, लड्डू ठूस रहे। बुढ़िया के माथा में तेल सिंदूर ने, केला को तेल सिंदूर लगा रहे। मैंने कहा ये भगवान, जीवन दुनिया कहाँ जा रही है। एक साधु वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे, जय छात्र स्नान। माता न पूजे पिता न पूजे, जय छात्र स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गेलो, सदगुरु शरण में कभी न गेलो, खोजे छा भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम भाई। जीव परल छे भारी भरम के जाल में, सास न पूजे ससुर न पूजे, पतिक न बुझे भगवान।
सास न पूजे ससुर न पूजे पतिक न बुझे भगवान। मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छ, सोमवारी केलवारी खूब करे छ। कोना कहे त कल्याण बोल भैया राम राम। मांस खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। मांस खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। जब जयब जमराज के घर में, जब जयब जमराज के घर में, उल्टे टांग तो टांग बोल भैया राम राम। ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ करला दान। अगला जन्म में घोड़ा बनब, अगला जन्म में घोड़ा बनब। टमटम वाला मुँह में लगता लगाम बोल भैया राम राम। काशी जाय छ, मथुरा जाय छ, जाय छ चारों धाम। घट अंदर तू चला हो भैया, घट ही मिलता राम बोलो भैया राम राम। देख लीजिए समाज किधर जा रहे हैं। सत्संग नहीं सुनने के कारण जिंदगी का उद्धार कहाँ होगा। भगवान राम ध्यान कर रहे थे, आभास हुआ हमारे पूर्वज कोई मृत लोग, कोई स्वर्ग लोग, कोई आचार है। बड़ा व्यथित हो गए। वशिष्ठ मुनि कहते गुरु महाराज मेरे रहते गए हमारे पूर्वज अधोगति में जाते हैं, ये मेरे लिए कलंक की बात होगी। वशिष्ठ ने कहा हे राम तुम अपने पुण्य का कुछ अंश लगा दो, उद्धार होगा। भगवान राम ने पुण्य का अंश लगाया तो अपने 14 पीढ़ी का उद्धार किया। भगवान राम के थे 14वां पीढ़ी राजा हरित, उनके पुत्र हरि ब्रिज, उनके पुत्र हरिश्चंद्र, उनके पुत्र बाहो, उनके पुत्र सगर, उनके पुत्र असमंजस, उनके पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप, उनके पुत्र भागीरथ, उनके पुत्र सैदास, उनके पुत्र रघु, उनके पुत्र आज, उनके पुत्र दशरथ, उन्हीं पुत्र राम। इस सब का उद्धार हुआ है। हम लोग भी तो किसी माँ बाप के बेटा है, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, क्या किए हैं। अभी तक तो सत्संग भी समझ में ना आए, दीक्षा का दूर की बात है। सतगुरु से अर्जी हमार कुमार हम कहते एक दिन रह। जमराज का बेटी तैयार है, जाओ ना, चलेगा वहीं पर। अभी तो डरते हैं कि पार लगेगा कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 3 प्रकार के आदमी का विनाश निश्चित है। वह 3 प्रकार